वेलकम टू बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ मिलेगा आपको एआई की दुनिया का सबसे फ्रेश अपडेट इंडिया से लेके ग्लोबल तक, हर ट्रेंडिंग टेक न्यूज एक छोटे और सिंपल फॉर्मेट में। चलो शुरू करते हैं आज का एआई न्यूज इंडिया से। आईआईटी नया रायपुर ने प्रोसेस माइनिंग स्पेशलाइजेशन शुरू किया। आईआईटी नया रायपुर ने सीएमआईटी फेलोशिप के तहत एक नया प्रोसेस माइनिंग स्पेशलाइजेशन शुरू किया है, और बिलीव मी, ये स्टेप काफी स्ट्रैटेजिक है। प्रोसेस माइनिंग बेसिकली एक ऐसा फील्ड है जो आई और डेटा एनालिटिक्स को मिलाकर किसी भी बिजनेस प्रोसेस के अंदर हिडन इनएफिशिएंसीज ढूंढता है। सोचो, एक फैक्ट्री में हजारों ऑपरेशंस चल रहे हैं। प्रोसेस माइनिंग टूल्स डेटा ट्रेस करके बताते हैं कि बॉटलनेक्स कहाँ है, कौन सा स्टेप स्लो कर रहा है पूरा सिस्टम को, और कहाँ ऑटोमेशन से एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। ये स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट जेन डेटा साइंटिस्ट्स और एआई प्रोसेस कंसल्टेंट्स के रूप में। ये वही रोल्स हैं जो हर बिग कंपनी आने वाले सालों में भरना चाह रही है। Simply put, this move bridges academia with industry needs, turning students into real-world AI problem solvers. गवर्नमेंट ने 7 नए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्लांट्स को मंजूरी दी। इंडिया सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 नए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्लांट्स को ग्रीन लाइट दिया है। ये प्लांट्स सेमीकंडक्टर, आईओटी डिवाइसेस और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे की सेक्टर्स को टारगेट करेंगे। अब पॉइंट ये है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम अभी तक असेंबली फोकस्ड था, यानी मेक इन इंडिया हो रहा था, पर डिजाइन इन इंडिया नहीं। इन नए प्लांट्स के आने से डिपेंडेंसी कम होगी चाइना जैसे देशों पर, और हमारे पास क्रिटिकल कंपोनेंट प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये मूव सिर्फ इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं, बल्कि टैक्स सॉवरेंटी का भी सिंबल है। Q3 2025 में इंडिया टेक डील्स $1.48 बिलियन पार। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के टेक सेक्टर में Q3 2025 में कुल $1.48 बिलियन के डील्स हुए, जिनमें आई, सास और ऑटोमेशन स्टार्टअप सबसे आगे रहे। ये क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर्स अब ट्रेडिशनल सेक्टर्स से हटकर डीप टेक इनोवेशन की तरफ पाइवट कर रहे हैं। बिग प्लेयर्स जैसे टाइगर ग्लोबल, सिक्वॉयर और लाइटस्पीड अब एआई बेस्ड प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स, रोबोटिक ऑटोमेशन और इंडियन क्लाउड स्टार्टअप्स में हैवी बेट लगा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ इट्स सर्विस एक्सपोर्टर नहीं, बल्कि एआई ड्रिवन इनोवेशन हब बन रहा है। इंडिया में सीनियर यूएक्स टैलेंट की कमी गहराए। एआई और मल्टीमोडल यूजर इंटरफेसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया में एक्सपीरियंस्ड यूएक्स डिजाइनर्स की शॉर्टेज सीरियस चैलेंज बन चुकी है। सोचो, जब हर प्रोडक्ट, मोबाइल ऐप से लेकर चैटबॉट तक एआई इंटीग्रेटेड हो रहा है, तो उसके यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन करने वाले एक्सपर्ट्स बहुत कम है। कंपनीज कंप्लेन कर रही हैं कि दे हैव टेक पावर बट लैक डिजाइन एम्पैथी। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि अगर इंडिया यूएक्स टैलेंट गैप नहीं भरता, तो हमारे एआई प्रोडक्ट्स ग्लोबल यूजेबिलिटी स्टैंडर्ड्स पर पीछे रह जाएंगे। और अब ग्लोबल आई हाइलाइट्स वन बाय वन। गूगल करेगा यूएस न्यूक्लियर प्लांट रीस्टार्ट फॉर एआई पावर। नाउ दिस इज बिग। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एक बंद पड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को दोबारा चालू करने जा रहे हैं ताकि उनके एआई डेटा सेंटर्स को कांस्टेंट, क्लीन और कार्बन फ्री पावर सप्लाई मिल सके। आई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए मैसिव इलेक्ट्रिसिटी लगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लार्ज एआई मॉडल को ट्रेन करने में उतनी एनर्जी लगती है जितनी एक छोटे टाउन को साल भर में चाहिए। इसलिए ये कंपनीज अब ट्रेडिशनल एनर्जी से हटकर न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रही है। ये स्टेप सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं, बल्कि एआई कंप्यूट रेस में एनर्जी सिक्योरिटी का मास्टर स्ट्रोक है। क्वांटम लैंड ग्रैब, डेटा सेंटर्स का नया फ्यूचर। ग्लोबल टेक जायंट्स अब क्वांटम लैंड ग्रैब में उतर चुके हैं, यानी जो पहले क्वांटम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायर करेगा, वही फ्यूचर डोमिनेट करेगा। क्वांटम कंप्यूटर्स सुपरफास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, खासकर एआई मॉडल ऑप्टिमाइजेशन और सिमुलेशन में। Amazon, IBM और चाइनीज फर्म्स पहले ही हाइब्रिड क्वांटम डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स इसे क्वांटम गोल्ड रश कह रहे हैं। जैसे 19वीं सदी में सोने के लिए दौड़ थी, वैसे ही अब डेटा सुप्रीमेसी के लिए दौड़ लगी है। क्वांटम कंप्यूटिंग अब सिर्फ लैब कॉन्सेप्ट नहीं, यह एआई एवोल्यूशन का अगला लेवल है। एआई डेटा सेंटर बूम से डेट रिस्क बढ़ा। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम इतना तेज है कि बैंक्स अब अलर्ट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कंपनीज डेटा सेंटर्स के लिए ह्यूज लोन्स ले रही हैं, 10-15 साल के रीपेमेंट टर्म्स के साथ। अगर एआई डिमांड अनस्टेबल हुई, तो ये ओवर लीवरेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल बबल में बदल सकता है।
एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि हमें आई इकोनॉमी के साथ साथ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन करनी होगी, वरना 2008 जैसा टेक डेट क्राइसिस दोबारा दिख सकता है। आई ने जेम्स वेब टेलीस्कोप इमेजेस को एनहांस किया। स्पेस साइंस में आई का जादू जारी है। साइंटिस्ट्स ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की ब्लर्ड इमेजेस को आई एल्गोरिदम की मदद से रीस्टोर किया। रिजल्ट, अब डिस्टेंट गैलेक्सीज पहले से कई गुना क्लियर दिख रही है। आई ने लाइट डिस्टॉर्शन और नॉइस को करेक्ट करके विजुअल्स को क्रिस्टल क्लैरिटी दी। ये डिस्कवरी प्रूफ है कि आई सिर्फ बिजनेस या कोडिंग तक सीमित नहीं, बल्कि कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन में भी हमारी आइज को शार्पर बना रहा है। सिंपल शब्दों में, आई अब यूनिवर्स की आंख बन चुका है। ये थी आज की टॉप एआई न्यूज। कल फिर मिलेंगे इंडिया और वर्ल्ड की फ्रेश अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बुकवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।